संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 35 तक। तब पेतरुस ने आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा किया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया, उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दें। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें क्षमा और दया करने के लिए बताते हैं। एक बार एक जवान जो नेपोलियन के आर्मी में था, दल में था, सेना में था, एक दिन वो उस सेना से भाग जाता है, नेपोलियन के उस राज्य से भाग जाता है और नेपोलियन अन्य सैनिकों को आदेश देता है कि उस जवान को पकड़कर उसके सामने पेश किया जाए। और बाकी सारे जवान अथक परिश्रम करके जो भाग गया था, जो सैनिक, उसे पकड़कर नेपोलियन के सामने खड़ा कर देते हैं और नेपोलियन उसे मौत की सज़ा सुनाता है, जिससे कि बाकी सैनिक भी डर जाएं और कोई भी उसका दल या उसकी सैन्य को छोड़कर ना जाएं। उस जवान की माँ को ये खबर मिलती है कि उसके बेटे को नेपोलियन ने मृत्युदंड सुनाया है, इसीलिए वो नेपोलियन के सामने जाकर गिड़गिड़ाती है और अपने बेटे के लिए माफ़ी मांगती है। जब वो नेपोलियन के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगती है अपने बेटे के लिए, उसकी जान बख्शने के लिए, तब नेपोलियन कहता है, मैं आपको बेटे को माफ़ करता, उस पर दया करता यदि वो दया के लायक होता। तो माँ कहती है, स्वामी, यदि वो दया के लायक होता तो उसे हम दया कैसे कहेंगे? She says, I know he does not deserve mercy. And the mother answered,
इट वुडंट बी मर्सी इफ ही डिजर्व्ड इट। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम में से कोई दया के लायक होगा तो उसे दया नहीं कहेंगे। दया उसे कहते हैं जब हम उसके लायक नहीं रहते हैं। भारत के कानून के तहत जिस व्यक्ति को जो अदालत, सर्वोच्च अदालत मृत्युदंड की सज़ा सुनाती है, उसे सिर्फ राष्ट्रपति को दया याचिका, मर्सी पिटीशन लिखकर ही रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि उसकी सज़ा को माफ़ किया जाए। दया याचिका यानी कि वो दया के हकदार नहीं हैं, वो सज़ा के लायक है, लेकिन दया दिखाकर उसे माफ़ किया जा सकता है। प्रभु यीशु हम सभी पर दया करते हैं। हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हम पर दया करते हैं और प्रभु यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर भी दया करें। हम जानते हैं कोई भी इसके लायक नहीं है, ना मैं ना आप, कोई भी, फिर भी प्रभु हम पर दया करता है। आइए इस दया को जो हमने अनुभव किया है, हम भी दूसरों पर दया करें। आमीन।